विश्व भर के नेता और वार्ताकार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट की एक अच्छे करार के तौर पर प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस बात पर संदेह है कि यह लक्ष्य कायम रह पाएगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख पेट्रोसिया एस्पिनोसा पूर्व औद्योगिक काल से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए द एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि अगर बड़ी तस्वीर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को संभव बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छी योजना है। दुनिया के लगभग 200 देशों के बीच शनिवार देर रात यह समझौता हुआ, जिसके तहत जीवाश्म ईंधनों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बजाय इसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के भारत के सुझाव को मान्यता दी गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यहाँ हुए COP26 क्लाइमेट समिट के अंत में हुए इस करार की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यहाँ हुए COP26 क्लाइमेट समिट के अंत में हुए करार की सराहना करते हुए कहा, आगे की दिशा में बड़ा कदम है और कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता बताया गया। जॉनसन ने कहा कि आने वाले वर्षों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन आज का समझौता एक बड़ा कदम है। यह कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक बड़ा रोड मैप है, लेकिन कई वैज्ञानिकों को इस लक्ष्य के बने रहने पर संदेह है। उनका कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य तो भूल ही जाइए। पृथ्वी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक माइकल ओपेनहीम ने द एसोसिएटेड प्रेस यानी कि AP से ईमेल के जरिए रविवार को कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य ग्लासगो सम्मेलन से पहले ही खत्म होने की कगार पर है और अब इसे मृत घोषित करने का समय आ गया है। एस्पिनोसा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की गणना के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्सर्जन को 2030 तक आधा करने की आवश्यकता है, लेकिन ये 2010 के बाद से करीब 14% बढ़ा है। जर्मन अनुसंधानकर्ता हैंस ऑटो पॉटनर ने कहा कि ग्लासगो सम्मेलन में काम किया गया, लेकिन सफिशिएंट प्रगति नहीं हुई। वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगी। अंटार्कटिका और बाकी हिस्से की बर्फ पिघलने लगेगी और इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से निचले इलाकों के डूबने का खतरा पैदा होगा। न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई, मालदीव, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देश पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। यह प्रकृति, मानव जीवन, आजीविका, निवास और समृद्धि के लिए खतरा पैदा करने वाली बात है। वैज्ञानिकों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने ग्लासगो में तापमान को कम करने के लिए बड़े बदलाव लिए जाने की उम्मीद की थी, लेकिन मामूली बदलाव ही देखने को मिले। MIT के प्रोफेसर जॉन स्टेनमैन ने कहा, अगर तेल और गैस के साथ कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से और जल्द से जल्द समाप्त नहीं किया जाता तो वार्मिंग को 1.5 या 2 डिग्री तक में सीमित करने का कोई व्यवहारिक तरीका उपलब्ध नहीं है।